नमस्ते प्यारे बच्चों। अभी अभी आपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और आगे भी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। लेकिन आप सबको पता है त्योहार तो हम अकेले नहीं मना सकते, तो इसीलिए मैंने भी अपने एक साथी को अपने साथ बुला लिया है, जो मेरे साथ मेरी कहानियों में एक नया रंग लाएंगे। उनका नाम है अनूप सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब उनका स्वागत करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आपको लग रहा होगा कि आपकी ऋचा मैम आपको जय श्री कृष्ण क्यों कह रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि अब श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे आने वाला है। उस दिन को हम सब लोग जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। तो आपकी ऋचा मैम आज से आपको जन्माष्टमी तक कृष्ण भगवान की अलग अलग लीलाओं की कहानियां सुनाएगी। आप सब सुनने को तैयार हो? तो आज की जो कहानी है वो हम शुरू करते हैं देवकी और वसुदेव के विवाह से। अब ये दोनों कौन थे? ये थे कृष्ण भगवान के मम्मी और पापा। देवकी जो थी वो राजा कंस की इकलौती बहन थी। कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और इसलिए शादी के बाद अपनी बहन का रथ वो खुद चलाकर उसको ससुराल छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वो वहां जा रहा था, रास्ते में एक जोर की आकाशवाणी हुई। आपको पता है आकाशवाणी क्या होती है? क्लाउड्स के अंदर से आवाज आई कि अरे मूर्ख कंस, जिसको तू ससुराल छोड़ने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। कंस तो राक्षस था, उसको बहुत तेज गुस्सा आया और छपाक से रथ में से बाहर निकला और निकलकर और बोला कि मैं अभी की अभी देवकी और वसुदेव को मार दूंगा। तो वासुदेव ने बोला कि तुम देवकी को मत मारो, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी जो 8वीं संतान होगी वो मैं तुमको दे दूंगा, तुम उसको मार देना, लेकिन तुम देवकी को मत मारो, ये तो तुम्हारी बहन है। तो कंस ने बोला ठीक है, लेकिन कंस तो बहुत बुरा आदमी था। उसने क्या किया, देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उस समय जेल को बोलते थे कारागृह। ठीक है। उसके बाद में देवकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे हुए। जैसे ही 6 बच्चे होते, वहां के सोल्जर जाके कंस को बता देते कि देवकी के बच्चा हुआ है। कंस आता और उस बच्चे को धाड़ से दीवार पे गिरा के मार देता। देवकी वासुदेव बहुत ज्यादा रोते, बहुत दुखी होते, पर उनकी आवाज कोई भी सुनने वाला नहीं था। फिर क्या हुआ कि देवकी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब उसको 7वां बच्चा होने वाला था। तो वासुदेव ने बोला अब तो इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कंस इसको फिर से मार देगा। तो वासुदेव ने जादू मंत्र से उस बच्चे को अपनी दूसरी बीवी के पास भेज दिया। कंस को पता चला कि देवकी का 7 नंबर वाला बच्चा तो पैदा होने से पहले ही मर गया। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद देवकी फिर से प्रेग्नेंट हुई। अब तो कंस ने पहरे को बढ़ा दिया, बोला अब तो 8वें नंबर का बच्चा होने वाला है जो मुझे मारने वाला है, उसका ध्यान रखो। जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला था, देवकी और वासुदेव बहुत उदास थे। उनके सपने में विष्णु भगवान आए और उन्होंने बोला कि वासुदेव, मैं ऐसा करूंगा कि जिस समय मैं पैदा होऊंगा ना, उस समय मैं जादू मंत्र छू मंत्र से सारे सोल्जर्स को सुला दूंगा। तो तुम मुझे एक बास्केट में डालना और दूर नंद गांव में छोड़ के आ जाना।
ऐसा ही हुआ। रात को 12 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी, काले काले बादल मंडरा रहे थे, और इस बीच में रात को 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। वासुदेव ने उसको देखा, देवकी ने देखा, बहुत प्यार किया, और फिर उसी समय भगवान के जादू से सारे सोल्जर सो गए। वासुदेव ने उसको टोकरी में डाला और चलने लगे, लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। चलते 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 वासुदेव जो थे यमुना नदी के तट पे पहुंचे। यमुना नदी का तट तो इतना ऊपर तक पानी से भरा हुआ था। वासुदेव तो डर गए, वो फिर भी पानी में चलने लगे चलने लगे चलने लगे। चलते चलते जैसे ही जा रहे थे, तभी पता है क्या चमत्कार हुआ। कृष्ण भगवान के ऊपर तो बहुत सारा पानी गिर रहा था। तभी वहां पर शेषनाग आए, और शेषनाग ने आकर कृष्ण भगवान के ऊपर अम्ब्रेला बना ली। अब यमुना का पानी तो धीरे 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 बढ़ ही रहा था। वासुदेव बेचारे क्या करें। तभी कृष्ण भगवान को समझ में आ गया कि यमुना नदी मुझे छूना चाहती है, मुझे टच करना चाहती है। तो कृष्ण भगवान ने चुपके से अपने पांव टोकरी के बाहर निकाला। जैसे ही पांव बाहर निकाला, यमुना नदी का पानी उनको टच किया और 2 हिस्सों में बट गया, बीच में रास्ता बन गया। और वासुदेव वहां से चलकर नंदगांव पहुंचे। जैसे ही नंदगांव पहुंचे, वहां पर उनको एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उसी घर में चले गए। वहां जाके देखा तो नंद बाबा के घर में एक छोटी सी बेबी ने जन्म लिया था, और यशोदा मैया सोई हुई थी। उन्होंने कृष्ण भगवान को वहां झूले में सुलाया और उस बेबी को लेकर वापस कंस के महल चले गए। जैसे वो कंस के महल पहुंचे, सारे सोल्जर्स उठ के और बोला, अरे देवकी और वासुदेव के यहाँ तो लड़की हुई है। और फटाफट जाके कंस मामा को बताया। जैसे ही कंस मामा को बताया, कंस मामा तो चल के आए। ओ, ये है जो मुझे मारेगी, देखो भगवान तो मुझसे डर गए और वो तो लड़की को भेज दिया, लड़की को मुझे मार सकती है। वासुदेव ने भी बोला कि कंस तुम प्लीज इसको मत मारो, ये तो गर्ल है, ये तुमको कैसे मारेगी। पर कंस तो बहुत बुरा आदमी था, उसने उस गर्ल को पकड़ा और जोर से मारा। जैसे ही मारा, वो डॉल तो हवा में उड़ गई और कंस तो डर गया। आज के लिए मैं आपको इतनी ही कहानी सुनाऊंगी। कल फिर एक नई कहानी कृष्ण भगवान की लेकर वापस आपके पास आऊंगी। तब तक बाय। जय श्री कृष्णा बच्चों, आपने भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी इतनी सुंदर सुनी, तो पता है उनके जन्म के बाद क्या हुआ? पूरे गोकुल में खुशियां छा गई। नाच गाना, बधाइयां, खाना पीना, मिठाइयां, चाहूं और खुशियां ही खुशियां। सब लोग राजा नंद को जाकर बधाइयां देने लगे। अरे आपके यहाँ लल्ला हुआ है। यशोदा मैया को जाकर गीत और बधाइयां गाने लगे। सारे ग्वाल बाल सखा सब लोग उनको जाकर बधाई देने लगे कि आपके यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। तो क्यों ना हम लोग भी उन ग्वाल बाल में शामिल हो जाते हैं, उनके सखा, उनके दोस्त बन जाते हैं और उनको बधाई देते हैं। क्या बधाई देंगे? आइडिया। आपको पता है बच्चों, भगवान को संगीत बहुत पसंद था। हाँ, याद है, वो भी भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे। हाँ, तो उनको संगीत बहुत पसंद है। तो क्यों ना हम उनको गाकर बधाई देते हैं। गाएंगे आप सब मेरे साथ, मजा आएगा। हम गाकर भगवान कृष्ण को बधाई देते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल
श्री कृष्णा। सभी को भगवान कृष्ण के जन्म की बहुत 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 बधाई।